हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 पार्ट 2 की। क्योंकि सर स्टूडेंट पार्ट 1 में मैंने आपको 1 to 7 क्वेश्चंस करवा दिए थे, ओके, और मेरे आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट देखो, आपका 8 वाला क्वेश्चन है फैक्टराइज। आपको ये 4-5 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, 2 मैंने आपके यहाँ पे सामने स्क्रीन पर नोट कर दिए हैं, ओके। तो स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो आपका क्या है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। इसको आपको क्या है, फैक्टराइज करना है बेटा, ओके। तो देखो ये आप क्या है, 2a³ हो जाएगा, ये प्लस b³ प्लस स्टूडेंट ये क्या है, 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर, ओके, और b प्लस 3 इंटू 2ab²। अब स्टूडेंट ये आपका a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² हो गया। यानी कि स्टूडेंट ये आपका किस फॉर्मेट में हो गया, 2a प्लस b का होल क्यूब, ओके। इसको स्टूडेंट आपको आंसर ऐसे भी दिया हुआ सकता है, क्योंकि वो फैक्टराइज पूछ रहे हैं। तो 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, ये हो गया आपका, ओके। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब स्टूडेंट आपका क्या है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6a² b। स्टूडेंट ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये आप कैसे, 2a का होल क्यूब माइनस b³ माइनस 3 इंटू 2a होल स्क्वायर, ओके, इंटू b प्लस ये आपका 3 इंटू 2a, ओके। यहाँ पे स्टूडेंट b² इधर होगा, ओके। ये मैंने गलत नोट कर दिया है शायद, ओके। ये देखते हैं आपका क्या है, हाँ b², ओके। ये क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट ये आपका 2ab², ओके। अब स्टूडेंट ये आपका देखो, a² प्लस माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस b का होल क्यूब। और इसको क्या है, आप कर सकते हो 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b। स्टूडेंट ये हो गया आपका, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद है आप क्या है, अगले क्वेश्चंस कर लोगे। स्टूडेंट मैं 5 वाला मैं और किए दे रहा हूँ, ओके। 3rd एंड 4 आपको खुद से करना है। तो स्टूडेंट आपका 5th क्वेश्चन है 27p³ 27 माइनस 1/216 माइनस 9/2 और p²। उसके बाद है आपका प्लस 1/4p, ओके स्टूडेंट। ये है आपका, ओके। आपको इसको क्या है, फैक्टराइज करना है। तो देखो, बड़े प्यार से देखोगे आप स्टूडेंट, ये आपका क्या है, 3p का होल क्यूब हो जाएगा, और माइनस ये आपका 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, आपको क्या करना है, माइनस 3a², a की वैल्यू आपकी क्या है, 9p, तो 9p², ओके। 3 माइनस 3a² p a² b। अब b की वैल्यू आपकी क्या है, इंटू 1/6, ओके। अब प्लस आपका क्या है, 3 इंटू 3a की वैल्यू आपकी क्या है, 9p इंटू b² आपका क्या है, 1/6 है ना, तो 1/36 हो जाएगा, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? देखो आप चेक, 3a आपका क्या है, 3p है, सॉरी, ओके, ओके, और b आपका क्या है, b², यानी कि 1/6 का होल स्क्वायर। देखो क्लियर समझ में आ रहा हो, मैं बड़े हौले आपको बता रहा हूँ, ओके। अब स्टूडेंट ये आपका फॉर्मूला हो गया a³ माइनस b³, ओके, माइनस a³ ऐसे है, ओके, a³ माइनस 3a² b, ओके, प्लस 3ab² माइनस b³। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b का
होल क्यूब, यानी कि ए क्या है आपका 3p माइनस बी क्या है आपका 1/6 का होल क्यूब। आप इसको थोड़ा और 3p माइनस 1/6 और क्या 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। स्टूडेंट ये आपका क्या है फाइनली आंसर हो गया। ओके, करते हैं अगला क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट देखो आप क्या करो LHS ले लो। LHS आपका क्या है वो सॉरी RHS। ओके, RHS आपका क्या है x प्लस वाई और क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, अब स्टूडेंट देखो आप क्या सीधे मल्टीप्लाई करो। देखो x की x से एक्स स्क्वायर की x से एक्स क्यों एक्स स्क्वायर की वाई से तो एक्स स्क्वायर वाई। ओके, आई बात समझ में। देखो अब x बाई माइनस एक्स वाई की प्लस एक्स से तो माइनस, पहले तो साइन आप क्लियर करो। ओके, अब देखो ये तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब देखो ये माइनस ये प्लस तो क्या आपका माइनस साइन, और अब आप माइनस एक्स वाई की यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। अब प्लस बाई स्क्वायर की एक्स से तो प्लस एक्स बाई स्क्वायर। ओके, और बाई की बाई से तो क्या स्टूडेंट आपका क्या बाई क्यू हो गया। देखो स्टूडेंट ये प्लस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई और ये माइनस एक्स बाई स्क्वायर ये प्लस एक्स, तो यानी कि एक्स क्यू प्लस आपका क्या है बाई क्यू, यानी कि LHS इक्वल टू बेटा आपका क्या आ गया RHS आ गया कि नहीं आ गया। ओके, अब है स्टूडेंट आपका देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप क्या करो RHS लो। क्या है आपका x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो एक्स स्क्वायर की x से तो एक्स क्यू। ओके, एक्स स्क्वायर की माइनस वाई से तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, अब प्लस एक्स वाई की x से ओके तो क्या प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब ओके एक्स वाई की क्या है वाई से तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब वाई स्क्वायर की x से तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, वाई स्क्वायर की माइनस वाई से तो स्टूडेंट क्या माइनस वाई क्यू। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है। ओके, तो आपका क्या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यानी कि LHS इक्वल टू बेटा आपका क्या आ गया RHS। ओके, यहाँ पे स्क्वायर होगा स्टूडेंट वो तो। ओके, कभी कभी हो जाता है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, तो डोंट फियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है 27 बाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू, और 10 में आपका सेकंड क्वेश्चन है 24 एम क्यू माइनस 343 एक्स एन क्यू। स्टूडेंट ये आपका एन है। ओके, आपको बुक में दिखाई दे रहा होगा। तो स्टूडेंट देखो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व किया। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है स्टूडेंट आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है। ओके, प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट आपका a माइनस बी क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या देखो इसे आप क्या देखो ये 3q बाई क्यू प्लस देखो मैं पूरी बात बता रहा हूँ इसे 5q जेड क्यू। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है। देखो क्वेश्चन ऐसे है आपका 27 बाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू। ओके, अब आपको क्या ये देखो अभी मैंने बताया तो ये 3 बाई का क्यू हो जाएगा, ये 5 जेड का क्यू। ओके, अब आप क्या है इस फॉर्मूले से इसको क्या है मैच करवा दो। ओके, तो क्या ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, तो क्या ए प्लस बी यानी कि 3 बाई प्लस 5 जेड। ओके, अब आपका क्या है ए स्क्वायर यानी कि 3 बाई का स्क्वायर क्या 9 बाई स्क्वायर। क्लियर है,
माइनस ए बी, तो ए की वैल्यू 3 इंटू आपका क्या 5z और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि 5z स्क्वायर यानी 25z स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट? तो ये आपका 3 प्लस 5z ओके, और ये आपका 9 स्क्वायर और ये आपका माइनस 15z ओके, और प्लस 15 ही हो जाएगा और 25z स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? ये आपका सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट देखो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड का क्या है आपका 24 m³ माइनस 343 n³ ओके। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, ये 8³ वो 4³ होता है ना, तो 4m³ माइनस ये 7³ होता है 7n³ ओके। अब ये a माइनस भी हो गया ओके। तो a माइनस भी स्टूडेंट आपका क्या होगा, क्या होता है a माइनस भी यानी कि 4m माइनस 7n, और उसके बाद क्या a स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू आपकी क्या है 4m, तो 4m स्क्वायर यानी कि 16m स्क्वायर। उसके बाद प्लस a मतलब 4m इंटू b आपका क्या है 7n प्लस b स्क्वायर यानी कि 49n स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट के नहीं? अब आपको क्या है 4m माइनस 7n और क्या 16m स्क्वायर, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या 28mn प्लस 49n स्क्वायर ओके। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है सॉल्व हो गया ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन। स्टूडेंट देखो आपको क्लियरिटी में समझ में आ गया होगा ओके। आप ऐसे और भी क्वेश्चंस ओके मैं यहाँ पे आपको होमवर्क में दिए देता हूँ, आपको खुद से करना है इस प्रकार के क्वेश्चंस ओके। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका y³ प्लस 64z³ ओके। अब है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो 512 m³ ओके माइनस ओके। आई बात समझ में? ये हैं आपके दो क्वेश्चंस, ये आपको क्या है सॉल्व करना है ओके। आपको मैं प्रैक्टिस के तौर पे दिए देता हूं और आप क्लियरिटी में आप समझ गए होंगे कि आपका मैटर क्या है ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो आपसे बोल रहा है फैक्टराइज ओके। तो देखो स्टूडेंट इसको आप जब फैक्टराइज करो तो ये देखो ये 3q x³ तो क्या 3x³ प्लस y³ प्लस z³। अब स्टूडेंट देखो आपको क्या है x की वैल्यू क्या है 3x है, तो ये माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3x ओके। तो स्टूडेंट देखो x की वैल्यू 3x बाई z ओके। अब स्टूडेंट ये आपका क्या है देखो कुछ इस प्रकार से है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc ओके। ये आप पे लिखा है x के टर्म में, तो ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी ओके दिस ओके। और क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए ओके। आई बात समझ में गई? तो क्या a प्लस बी प्लस यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड ओके। अब आपको क्या लिखना है a स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर ओके प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? अब स्टूडेंट आपका क्या देखो माइनस ए बी, तो माइनस ए आपका कितना है ए आपका 3x, बी क्या है वाई, तो 3x वाई ओके। अब माइनस बी सी यानी कि बी आपका वाई है ओके यानी कि वाई जेड, और माइनस क्या सी ए यानी कि सी आपका जेड है यानी कि
एक्स जेड। ये आपका बेटा क्या है, इस फॉर्मूले को बेटा मैंने आपको लिखवा दिया है और आप क्या है एक बार फिर से नोट कर लोगे इस फॉर्मूले को। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको आपको वेरीफाई करना है, तो आप क्या करो पहले RHS, ओके, RHS लो। ओके, टेक RHS यानी कि 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, और क्या है आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ओके, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अभी आपको क्या ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलना है। ओके, तो ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई हो जाएगा ना स्टूडेंट। ओके, और यहां से ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड। ओके, यहां से ये आपका क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड। आई बात समझ में स्टूडेंट। अब देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, देखो ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, ऐसे ही वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या 2y स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या 2z स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 2y जेड और माइनस 2zx। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब आपको क्या करना है, देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आप क्या करो, देखो 2 आप क्या है कॉमन कर लो। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही तो रह जाएगा आपके पास। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट। देखो 2 से 2 आपका ये क्या है कैंसिल आउट हो गया, यानी कि देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके स्टूडेंट, ये मैंने अब अभी ओके पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में ये मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओके ये फॉर्मूला माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये लिखवाया था ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड। ओके, LHS इक्वल टू बेटा आपका क्या RHS। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, तो स्टूडेंट देखो आप क्लियरिटी में क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या है गिवन अस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ओके, तो स्टूडेंट देखो अब आपको क्या करो क्यूब कर दो बोथ साइड। ठीक है, ऑन टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो आपने क्यूब किया तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इक्वल टू देखो 0 का क्यूब तो 0 ही रहेगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब क्या होता है स्टूडेंट, देखो अभी बताया है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ये फॉर्मूले स्टूडेंट आप लिख लिया करो जो मैं इधर लिखता हूं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड इक्वल टू बेटा ये आपका उधर चला जाएगा। ओके, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3x बाई जेड। यही तो आपको क्या है प्रूव करना था। ओके, बात आई समझ में कि नहीं। तो इसमें 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं आपके, उन्हें करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखो स्टूडेंट्स अब आपसे क्वेश्चन नंबर 14 वो क्या है पूछ रहे हैं आपसे विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, यानी कि ये जो लिखा है आपको ये नंबर्स लिखे हैं -12 प्लस 7 प्लस 5 ये आपको क्यूब नहीं निकालना, आपको क्या है बिना क्यूब निकालते हुए इन सब की क्या वैल्यू बतानी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं।
देखो -12 प्लस 7 प्लस 5 अब स्टूडेंट देखो बी नो दैट ओके इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका यदि 0 है ओके देन तो स्टूडेंट आपका क्या है AQ प्लस BQ प्लस CQ स्टूडेंट आपका क्या 3ABC हो जाता है। आई बात समझ में। अब हियर ओके तो देखते हैं -12 प्लस 7 प्लस 5 ओके इक्वल टू आपका क्या है 0 है ओके इक्वल आपका क्या है 0 है ओके तो देन तो ये भी क्या हो जाएगा -12Q प्लस 7Q प्लस 5Q इक्वल टू आपका क्या 3 इंटू ए की वैल्यू -12 ओके तो स्टूडेंट ए की वैल्यू -12 इंटू 7 इंटू क्या 5 ओके तो आप क्या है -12 का कर दो इसमें मल्टीप्लाई तो -36 हो जाएगा और ये आप करोगे तो 35। अब आप क्या है मल्टीप्लाई कर लेना आपका क्या है आंसर आ जाएगा ओके तो देखो कर देते हैं आपके लिए 36 इंटू 35 ओके तो क्या है 5 6 जा 33 5 3 जा 15 ओके 3 6 जा 18 3 3 जा 9 9 और 1 10 ओके 0 ओके तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप क्या है खुद से सॉल्व कर लोगे ओके देखो इसमें भी a प्लस बी प्लस 0 हो जाएगा तो आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है ओके तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपका 15 क्वेश्चन वो बोल रहे हैं आपको एक एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है तो फॉर द लेंथ ब्रीथ ऑफ ईच फॉलोइंग एक्सप्रेशन आपको क्या है लेंथ एंड ब्रीथ के लिए एक एक्सप्रेशन देना है कि एरिया ये रहा ओके आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो ये आपका एरिया है ना तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ओके उन्होंने शॉर्ट में एरिया लिख दिया है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रीथ। तो देखो स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करो तो देखो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300 हो जाएगा ओके अब आपको क्या देखो 25a² माइनस 20a माइनस 15a यानी कि आप इसके फैक्टर करोगे ना देखो ये आपका 300 हो गया। अब आपको दो नंबर इस प्रकार से टेक करनी है कि प्लस माइनस करें तो -35a हो जाए और मल्टी करें तो 300 हो जाए। तो ऐसी नंबर आपकी कौन सी है माइनस ओके 20a माइनस 15a ओके। अब स्टूडेंट आप इसमें से क्या है 5a कॉमन लो तो यहाँ से आपके पास क्या है 5a माइनस 4 रह जाएगा ना क्लियर है कि नहीं 5a आपने कॉमन ले लिया तो 5a माइनस 4 यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो तो कि यहाँ से क्या 5a माइनस 4 ओके। अब आप क्या करो 5a माइनस 4 कॉमन ले लो तो आपका क्या हो गया ये 5a माइनस 3 क्लियर है कि नहीं। अब आपको लेंथ बताना है एंड ब्रीथ बताना ओके तो 10 पॉसिबल लेंथ इक्वल क्या आप 5a माइनस 4 ले लो ओके एंड पॉसिबल ब्रीथ इक्वल टू क्या 5a माइनस 3। स्टूडेंट ऐसा कुछ जरूरी ही नहीं है कि 5a माइनस 4 को ही क्या है लेंथ ली जाए 5a माइनस 3 भी आप टेक कर सकते हो तो क्या और 5a माइनस 3 क्लियर है कि नहीं। तो जब 5a माइनस 4 आपने क्या है लेंथ ले लिए तो आपकी क्या है 5a माइनस 3 क्या है ब्रीथ हो जाएगी और क्या 5a माइनस 4 स्टूडेंट ओके। मैंने आपका ऐसे आंसर दिया है उनने आपको क्या है उनका भी ऐसे ही होगा ओके डोंट फियर आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट इसको आप क्या है इसको भी आप क्या है देखो एरिया इक्वल देखो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या है 35 माइनस 12 मल्टी होके क्या -420 हो जाएगा ओके। अब आपको दो नंबर इस प्रकार से फाइंड करनी है कि प्लस माइनस करें तो 13 आए ओके और मल्टी करें तो -420 आए तो ऐसा 35/² ओके प्लस 28/ माइनस 15/ ओके माइनस ये आपकी नंबर्स क्या है बन के आ गए क्लियर है कि नहीं। अब आप इसमें से क्या करो 7/ कॉमन कर लो ओके तो यहाँ से आपका क्या है 5/ और प्लस 4 रह जाएगा
यहाँ से आप क्या है -3 कॉमन, तो 5/, प्लस बेटा आपका क्या 4। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आप क्या करो, 5/, प्लस 4 आपने कॉमन ले लिया, तो 7/, माइनस आपका क्या 3। तो अब आप लिख लोगे 10 पॉसिबल लेंथ, ओके। तो 10, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रीथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, यानी कि लेंथ, यानी कि ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ओके। अब स्टूडेंट जरूरी थोड़ा ही कि लेंथ इनटू ब्रीथ हो, ब्रीथ इनटू लेंथ भी तो हो सकता है। आई बात समझ में कि नहीं। अरे बहुत से मूर्ख लोग कर देते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये लेंथ है ये ब्रीथ है, पर इनमें से एक लेंथ एक ब्रीथ तो क्या है, क्लियर है, ओके। तो 10 लेंथ इक्वल टू क्या 5/, प्लस 4 और 7/, माइनस 3, और ब्रीथ आपकी क्या हो जाएगी बेटा, जब आपने लेंथ 5/, प्लस 4 लिया है तो 7/, माइनस 3, और ये लिया है तो क्या फिर ब्रीथ क्या होगी आपकी 5/, प्लस 4। क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट ये मैंने क्लियरिटी में आपके लिए क्या है सॉल्व कर दिया, ओके। अब आपका एक और क्वेश्चन रह गया है, उसको करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो, अब उन्होंने लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम। आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, वॉल्यूम आपको दोनों में दिया है, मतलब जो क्यूबॉइड की डायमेंशन है, डायमेंशन समझते हो, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, ये डायमेंशन है। तो इनके लिए पॉसिबल एक्सप्रेशंस आपको बताना है, जबकि आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये देखो यहाँ से आप क्या करो 3x कॉमन लो, ओके। तो यहाँ से क्या रह जाए x माइनस 4। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट इसको आप क्या 3 इंटू x माइनस 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, ओके, इंटू हाइट, ओके। तो लेंथ 3, ब्रीथ x, हाइट क्या। अब ऐसा जरूरी नहीं है हाइट ब्रीथ लेंथ कर दो, ओके। तो आप क्लियर नहीं कह सकते हो कि 3 है कि x, ओके, लेंथ 3 है, ओके, ना ये कह सकते हो, लेकिन है इनमें से कोई एक। तो 10 पॉसिबल डायमेंशंस आर कौन सी हो जाएंगी, ओके, 3x और x माइनस 4। आई बात समझ में कि नहीं, क्योंकि ये उसके फैक्टर है। अब आपको क्या है सेकंड क्वेश्चन में, ये देखो वॉल्यूम आपको दिया है, ओके, आप ऊपर गिवेनेस लिख लोगे और वहाँ पे भी लिख लोगे गिवेनेस। देखो स्टूडेंट मैं आपसे शुरू से ही बोलता चला आ रहा हूँ कि ये आपके लिए गिवेनेस देन नो, ओके, नाउ, ये आपके लिए ज़रूरी है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर। तो देखो आप क्या करो, इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है 4k आप कॉमन ले लो, ओके। तो आपका ये यहाँ से क्या है 3/², ओके, प्लस 2/, माइनस 5, यही तो रह जाएगा। अब स्टूडेंट देखो 4k, अब आप इसके फैक्टराइज कर लो, ओके। तो फैक्टर सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो तो 13 आएगा। अब आपको क्या है 3/² प्लस 5/, माइनस 3/, माइनस 5, यानी कि 2 नंबर आपको इस प्रकार टेक करनी है कि मल्टीप्लाई करें तो -15 आए, ओके। देखो हाँ, ओके, और प्लस माइनस करें तो 2/, तो देखो 2/, और ये आपका 15 हो जाएगा मल्टी करके, ओके। अब स्टूडेंट देखो 4k आपने कॉमन ले, 4k तो है ही आपका। अब यहाँ से आपने क्या है बाई कॉमन ले लिया, तो 3/, प्लस 5, ओके। अब स्टूडेंट देखो यहाँ से आपने -3 कॉमन ले लिया, तो क्या 3/, प्लस 5, ओके। अब आपका क्या 4k और ये क्या 3/, प्लस 5, और ये क्या बाई माइनस 3, यही तो आ जाएगा। तो अब आपको क्या लिखना है, 10 पॉसिबल डायमेंशंस आर 4k, दिस और दिस, ओके, यानी कि दिस लेंथ, ब्रीथ और हाइट। अब जरूरी नहीं है ये लेंथ हो, ये ब्रीथ हो, ये हाइट हो, ओके। तो पॉसिबल लिख तो दिया, पॉसिबल डायमेंशंस आर, ओके। तो स्टूडेंट आपकी क्या है, आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल फिनिश हो गया, ओके। अब आपका 3 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टूडेंट आपके लिए समझने के लिए है, ओके, उसमें आपको क्वेश्चंस करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से क्या है, ओके,
उसको क्या है अंडरस्टैंड करोगे। आई बात समझ में कि नहीं। और मैं आपको क्या है एक इन्फॉर्मेशन जो आपकी NCERT में लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मिलते हैं